गतिज ऊर्जा का व्यंजक कोई द्रव्यमान है, उस पर अपन फोर्स कर रहे हैं, फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो एस दूरी विस्थापित हो जाता है और यहाँ इस पॉइंट पर आ जाता है। कितने वेग से उसका वेग हो जाता है v। तो वेग और दूरी में जो संबंध होता है वो गति के थर्ड समीकरण से होता है। गति का थर्ड समीकरण क्या होता है? थर्ड समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पर u है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब प्रारंभिक जो गति होती है वो है, प्रारंभिक जो वेग है वो है। प्रारंभ में वेग क्या होता है? 0, तो u की हम वैल्यू रख लेंगे 0। v हमारे पास जो अंतिम वेग होगा, कोई भी वस्तु गति कर रही है तो उसका वेग v होगा, तो u की वैल्यू रख लेंगे इसमें। तो v स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2as। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको as की जैसे v स्क्वायर 2 को इधर ट्रांसप्लेट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा और as, ठीक है। अब हमारे पास होता है वर्क, क्या होता है? कार्य। कार्य की डेफिनेशन होती है बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। W बराबर F इंटू एस या Fs, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F की वैल्यू रख देंगे। फोर्स बराबर क्या होता है? W बराबर F क्या होता है? ma द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन या द्रव्यमान इंटू त्वरण। F बराबर ma, s पहले से ही है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 से as की वैल्यू रख देंगे। as का मान रखने पर as का मान रखेंगे तो W बराबर m v स्क्वायर बाई 2। तो W कार्य ही एक रूपांतरित किस में होता है? एनर्जी में। तो E बराबर हाफ m v स्क्वायर, यही हमारा किसका फॉर्मूला है? गतिज ऊर्जा का। E बराबर हाफ m v। कार्य ऊर्जा प्रमेय की उत्पत्ति गति के वही तृतीय समीकरण से करते हैं। गति का थर्ड समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब इसमें हम एक्सीलरेशन या त्वरण ज्ञात करते हैं या as की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो इसको इधर ट्रांसलेट कर देते हैं। 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल के उधर किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास है वर्क। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, F इंटू एस। अब हमारे पास फोर्स, बल बराबर होता है F बराबर ma s, ठीक है। अब इस कार्य और बल वाली समीकरण में हम as की वैल्यू रख देंगे। W बराबर इस as की वैल्यू समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से as की या as का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो तो W बराबर m, as की वैल्यू यहाँ से रख देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसमें W बराबर अलग अलग m से मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, m v स्क्वायर बाई 2 माइनस m u स्क्वायर बाई 2। अब W बराबर कार्य बराबर, इसको काइनेटिक एनर्जी सेकंड मतलब फाइनल वाली है तो इसको K2 मान लेंगे और इसको K1, और दो गतिज ऊर्जा में अंतर को क्या करते हैं? अंतर को रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। किससे? डेल से। और ये K,
तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में संबंध आ गए। परिवर्तन बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय से पहले हम पढ़ेंगे परिवर्तित बल। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, या F बराबर ma। ठीक है। अब एक्सीलरेशन जो अपना त्वरण होता है a, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो dv अपॉन dt होता है वेग में परिवर्तन की दर, किसके साथ, समय के साथ, उसको ही क्या बोलते हैं, त्वरण। अब इसको मैं अगले स्टेप में dv dx डॉट dx अपॉन dt लिख सकता हूँ। क्या, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, वही dv अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इसको अगले स्टेप में dv अपॉन dx है, इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, dv अपॉन dx। x क्या होता है, एक डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, दो पॉइंटों के मध्य की दूरी है, वो समय के साथ परिवर्तित हो रही है। दूरी में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं, वेग। तो वेग को रिप्रेजेंट करते हैं v से। तो a की वैल्यू हो गई हमारे पास v dv अपॉन dx। अब इसको हम इक्वेशन, जो हमारे फोर्स की इक्वेशन थी उसमें रखते हैं। इसकी वैल्यू F बराबर m, a की जगह a की वैल्यू रखते हैं, ये v dv अपॉन dx, या इस dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए dx को क्रॉस मल्टीप्लाई, f dx m v dv। अब इनका क्या करते हैं हम, परिवर्तन हो रहा है, मतलब परिवर्तित बल के द्वारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, मतलब x1 से x2 पर, मतलब डिस्टेंस के लिए या वेग के लिए बात करेंगे तो x1 वो v1 से v2 तक जो भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे, परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, समाकलन। इसमें f dx कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 इक्वल m v1 से v2 तक v dv। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो बाहर निकाल देते हैं समाकलन से। तो कांस्टेंट वैल्यू f है, f को x1 से x2 dx इक्वल, यहाँ पर कांस्टेंट जैसे m हो गई, m की वैल्यू, m के सापेक्ष कोई समाकलन नहीं करते, हम v के सापेक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। तो m v1 से लेके v2 तक v dv। ठीक है, v dv। देखिए fx dx इक्वल m v dv, इसको ऊपर सोल्व करते हैं। f, इस वाले पोर्शन को एज इट इज लिखते हैं, इक्वल m v का जो समाकलन होगा वो ये हो जाएगा v²/2, और इसकी लिमिट है v1 से लेके v2 तक, ये लिख दिया। अगली स्टेप में इनको सॉल्व करते हैं। dx इक्वल टू m, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट। 2 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, फिर v की वैल्यू रख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखिए ये f dx होता है, ये क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूँ, f dx होता है, चूँकि f dx w बराबर, कार्य बराबर होता है हमारे पास बल इंटू विस्थापन। तो dx क्या है, एक विस्थापन है, कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, f विस्थापन है x1 से x2 तक dx, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क। तो इसकी जगह हम कार्य बराबर m/2 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, m को अंदर है मल्टीप्लाई करते हैं, तो m v²2/2 माइनस m v1²/2। ये समीकरण है जो कार्य ऊर्जा प्रमेय या प्रारंभिक जो काइनेटिक एनर्जी है, इसको तो हम दे देते हैं W बराबर K2 माइनस K1, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, और ये हो गई अंतिम गतिज ऊर्जा।
इनके अंतर को किससे लिखते हैं? डेल के से। ये हो गया हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय में परिवर्तित बल।